नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही काम की जानकारी लेकर आए हैं। यह जो आप देख रहे हैं, यह एक आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी औषधि जो बहुत सारे रोगों में काम आती है, उसका पाउडर है। इसे कैसे बनाया जाता है और घर पर इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही आसान सी विधि आज हम इस वीडियो में आपके लिए साझा करने वाले हैं। इसे लेना भी आसान है और बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे अगर हम बाजार से खरीदते हैं तो यह बहुत ही महंगा पाउडर आता है, लेकिन हम इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसकी गोलियां भी बनती है, सत्तू भी बनता है और यह पाउडर के रूप में भी प्रयोग की जा सकती है। तो यह जो आप देख रहे हैं पाउडर, यह है गिलोय का पाउडर। इस पेड़ पर जो नीम का पेड़ है, हमने गिलोय चढ़ाई है। देखिए, अब सर्दी शुरुआत होते ही इसके जो पत्ते हैं वह इसकी डंडियों से पीले पड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो इसकी जो सारी की सारी डंडियां हैं वह पत्ता रहित हो जाती हैं। सारी की सारी बेल बिल्कुल साफ दिखाई देती है, पत्ते सब हट चुके हैं। यह जो आपको हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, यह मनी प्लांट के पत्ते हैं। तो इस मौसम में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि सर्दी के बहुत सारे रोग, खांसी, जुखाम, बुखार आदि बहुत आसानी से इससे दूर होने लगते हैं। तो इसका काढ़ा आदि भी जो पिया जाता है, सर्दी के मौसम में ही प्रयोग करते हैं। तो इस मौसम में यह पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है और इसके पत्ते गिर जाते हैं, तो इसका हम आसानी से प्रयोग कर लेते हैं। इसे हम अगले साल तक के लिए इसका पाउडर, सत्तू व वटी आदि बनाकर रख लेते हैं। इसके बाद यह फिर से गर्मी आने पर नए पौधे बन जाते हैं और लंबी लंबी शाखाएं फिर से पेड़ पर अपने आप ही चढ़ने लगती हैं। तो इस मौसम में जब इसके पत्ते हट जाते हैं तभी इसकी कटिंग की जाती है। देखिए, ऊपर तक पेड़ पर हम जहां तक भी आपको दिखा रहे हैं, सारी गिलोय की डंडी बिल्कुल खाली पड़ी है। यह जो पत्ती आपको हरी नजर आ रही है, यह मनी प्लांट की है। तो इसे हम आसानी से इस मौसम में तोड़कर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताजी भी, और इसका प्रयोग कर सकते हैं पाउडर वटी आदि बनाने में। देखिए, हमने यह बंडल बनाकर टांगा हुआ है उतार कर पेड़ से। तो अगर हम इसे बरसात आदि में छोड़ देते हैं तो इससे नई कोंपलें निकलकर पेड़ बनने लगता है। तो हमें इसे सर्दी के मौसम में ही इसका पाउडर आदि बनाना होता है, जब तक इस पर पत्ते ना हो। तो हमें इन डंडियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है किसी चाकू आदि की मदद से। जितने छोटे पीस हम करेंगे उतना ही आसानी से हम इसकी गोलियां व पाउडर आदि बना सकेंगे। इसमें जो उंगली के साइज की कम से कम इतनी मोटाई होनी चाहिए, जो पककर मजबूत डंडी गिलोय हो चुकी है उसी से पाउडर आदि अच्छे से बनता है। जो बारीक डंडियां होती है बिल्कुल पतली, उनमें पाउडर नहीं रहता है। सूखने के बाद वह बिल्कुल ऊपर ऊपर की छिलके वाली स्किन सी रह जाती है और उसके अंदर पाउडर आदि नहीं होता है। देखिए, हम इसमें कुछ आपको अलग करके दिखाएंगे। ऐसी डंडी भी इसमें है जिनमें पाउडर नहीं निकलेगा। जो सख्त मजबूत है उसके अंदर देखिए, यह एक इसकी संरचना अलग सी दिखाई देती है। जो बड़ी डंडी है आप काटने के बाद उसमें देख सकते हैं, इन्हीं सब से पाउडर आसानी से बनाया जा सकता है। तो ज़्यादा बारीक जो इसकी पतली पतली डंडियां होती हैं उनसे पाउडर नहीं निकलेगा। देखिए, यह जो मोटी, इतना साइज तो कम से कम होना चाहिए, इतने मोटे साइज की हमें लेकर टुकड़ों में काट लेनी है। इसका सत्तू भी बनता है गीली गिलोय का ही। अगर आप सीखना चाहते हैं घर पर आसानी से कैसे बनाएं तो हमारी दूसरी वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं इसी चैनल में। देखिए, यह जो पतली सी डंडी थी वह किस तरीके से टूट रही है, बिल्कुल खाली है ये, इसके अंदर कोई पाउडर वगैरह नहीं बनेगा। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो पकी हुई मोटी मजबूत डंडियां हैं उन्हीं से पाउडर आदि निकलता है। देखिए, जो ये हल्की फुल्की सी पतली पतली डंडी होती हैं वह बिल्कुल ऐसे छिलका छिलका रह जाता है, उसके अंदर पाउडर जैसा कुछ नहीं निकलता है और कुछ काली भी हो जाती हैं सूखने के बाद। तो यह सब हमें अलग कर देनी है।
हम जब काटें उसी टाइम हमें ध्यान देना है कि जो मोटी मजबूत पकी हुई डंडियां हैं वो ही हमें पाउडर आदि के लिए चुननी है। देखिए यह बिल्कुल ऐसे खाली है, आप देख सकते हैं इस चीज को। यह फुल साइज की मोटी थी, इसी में यह पाउडर बनेगा। देखिए यह पाउडर हमने बनाया है। इसी तरह इनमें से जो मोटी मोटी डंडियां हैं उन्हें निकाल कर पीस लिया है हमने। पहले किसी मोटी चीज से हमें उन्हें कूट लेना है, जैसे माम जस्ता या कोई और भारी चीज से हमें बारीक थोड़ा उन्हें कूट लेना है, और इसके बाद मिक्सी आदि की सहायता से हमें बारीक पाउडर बना लेना है। उसे छानने के बाद बिल्कुल अच्छे वाला आपका पाउडर तैयार हो जाएगा। इसे लेना बहुत ही आसान है। बुखार, जुखाम, खांसी आदि में इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे रोगों के लिए सर्दी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग करना है, तो यह सभी जानकारियाँ आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं, और यह सभी जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी रोजमर्रा के काम की जानकारी आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।